अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ईद की इन अनगिनत मुबारकों के साथ आज हम एक ऐसे शख्स के साथ ईद गुजारने जा रहे हैं जो ईद का दिन अपने घर में नहीं गुजारते हैं। ईद का दिन वो किस तरह से गुजारते हैं और कहाँ गुजारते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जिनकी मैं बात कर रहा था वो NA 128 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA होते आ रहे हैं, लगातार 3 दफ़ा MNA हुए हैं जी। शेख रोहेल असगर शेख साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ईद मुबारक जी आपको। शेख साहब ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जनाब। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का करम, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का करम। शेख साहब, ईद का दिन मैंने या तो हमें अपने घर वालों से अलहदा करते हुए अपने आप को देखा है, हम लोगों को देखा है, या आज आपको देख रहा हूँ पहली दफ़ा। क्या वजह है ईद का दिन अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं मनाते? ये क्यों? ये कौन है? ये भी घर वाले हैं? 70 साल हो गए इनके साथ जीते मरते, हर दुख तकलीफ मेरे साथ हैं, तो वो घर वाले होते हैं। ये तो बेशक ऐसे, ये तो घर वाले एतराज़ नहीं करते बच्चे पोते के हमारे साथ क्यों नहीं मनाते? वो भी आ जाते हैं यहाँ पे, वो भी इधर आ जाते हैं। आपकी खुशी की वजह से आते हैं या उनकी अपनी खुशी भी यहाँ पे है? नहीं, वो हर बाप दादा का वो जो देखा उन्होंने वही सीखना ना, तो अलहदा तो कुछ नहीं करना उन्होंने। अच्छा, अपने साथी तो कुछ नहीं है उनका, देख रहे हैं वही करेंगे ना, जो एक लेगेसी चल रही है उसको लेके चलेंगे। तो अच्छा महसूस करते हैं, यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। मैं भी शाम को तो चला जाता हूँ घर पे। अच्छा। तो ये कितने सालों से शेख साहब लगातार ईद ऐसे अपने हल्के के लोगों के साथ मना रहे हैं? बरस सॉरी, जब से होश संभाली तब से। अच्छा, जब से होश संभाली है तब से? MNA होने से पहले भी? हाँ, मेरे वालिद साहब थे ना, वो भी इस तरह करते थे, अपने हल्के में आते थे, ईद पढ़ते ही अपने हल्के में। यानी ये खानदानी रिवायत चलती आ रही है कि हल्के के लोग ही घर वाले हैं, उन्हीं के साथ ईद मनानी है। मैंने आपको बड़ी मुख्तसर सी बात बताई है कि ये तो कभी कभी तो ये मेरे घर वालों से भी आगे निकल जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जो लोग मेरी तकलीफ़ में, मेरे दुख में, मेरी सुख में काम आते हैं, तो मेरे ख्याल में शायद उनसे बढ़ के तो कोई नहीं होता। उनसे बढ़ के कोई भी नहीं होता। ये आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात मैं बताता चलूँ। शेख साहब ने कहा जो लोग मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरी तकलीफ़ में मेरे काम आते हैं, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। शेख साहब भी लोगों के दुख में, लोगों के सुख में, लोगों की तकलीफ़ में हर वक्त उनके काम आते हैं। शेख साहब के हल्के का कोई भी शख्स शेख साहब से मिलना चाहे, वो बग़ैर अपॉइंटमेंट लिए, बग़ैर इजाज़त लिए, बग़ैर वक्त लिए शेख साहब की मौजूदगी में आके शेख साहब से मिल सकता है। सही कह रहा हूँ मैं? गलत तो नहीं कहा मैंने? मैं इनसे टाइम लेके जाता हूँ इनके पास। ये भी है, बगैर टाइम पे तो फिर कौन सी ऐसी पाबंदी है, कौन सा ऐसा रुकावट है कि इनको मेरे तक आने के लिए मुझसे टाइम देना पड़े? ये शेख साहब हमेशा हमने देखा है आज तक तारीख में, जहाँ तक देखते आ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले एक जो सियासतदान होता है उसका रवैया कुछ और होता है, इलेक्शन के बाद कुछ और होता है। आपका वही बरकरार रहता है? मुझे सियासत आती नहीं, मैं सियासत करता भी नहीं। अब अपने आपको सियासतदान नहीं कहेंगे? मैं बड़ा फेलियर सियासतदान हूँ। नहीं शेख साहब, आपकी नेशनल असम्बली की अक्सर वीडियोस तो बहुत वायरल होती हैं, आपको भी पता है। बड़ा मतलब सच कौन सुनना चाहता है? अच्छा। सच तो कोई नहीं सुनना चाहता ना, अपने भी नाराज़ हो जाते हैं, पराए तो नाराज़ होते हैं। तो मैं अक्सर अपेक्षर ये देखता हूँ कि मेरी सच बोलने की आदत जो है ना, वो मेरे लिए काफ़ी नुकसान का बायस बनती है कभी कभी। ये तो है, अक्सर कड़वा सच लोगों को बुरा लगता है। शेख साहब, ईद का दिन फिर कैसे करते हैं, कैसे गुजारते हैं? थोड़ी सी तफसील बताइएगा हमें, सबको, ऑडियंस को। रूटीन में जो ईद, बिलखुसूस ईद, छोटी ईद और बड़ी ईद है ना, वो मैं सुबह फजर की नमाज के पढ़ के घर पे, मेरा बड़ा पोता जो है वो जमात कराता है घर पे। ज़बरदस्त। तो वो इमाम साहब से मतलब नमाज़ पढ़ के फारिग होकर फिर मैं गाड़ी पकड़ता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ सुबह, और 5 बजे 5:30 बजे पहुँच जाता हूँ। बस आधा पौन घंटा कुछ चाय वाय पी और उसके बाद इधर उधर देखा, कपड़े शपड़े चेंज किए। तो उसके बाद पुरानी मेरे घर की पुरानी मस्जिद है जहाँ पे मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ नमाज, ईद की, बकरीद की नमाज वहीं पर पढ़ता हूँ। तो वैसे तो यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे मेरा बेटा बड़ा जो है खुरम और पोते वोते वो यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन मैं वहीं पर पढ़ता हूँ। घर ही पढ़ के आते हैं? नहीं, ईद मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे अपनी पुरानी मस्जिद में। जी, यहाँ पे इसी इलाके में है। अच्छा। क्या मेरा पुराना घर था, जहाँ पुराना घर था जी, वहाँ पे पढ़ता हूँ। तो उसके बाद यहाँ आके क्या रूटीन होती है? उसके बाद ये दोस्त सारे आ जाते हैं, मिलते रहते हैं सारा दिन, जिसको जब टाइम मिलता है वो आ जाता है। ईद मिलता है, मुझे खुशी होती है कि आपको स्पेशल ईद मिलने। अगर मैं फ़र्ज़ कीजिए कोई मुझे ईद मिलने आया, थोड़ी दूर से आया, साइकिल पे आया, पैदल आया, मोटरसाइकिल पे आया, तो अगर मैं ना मिलूँगा तो खैर कहेगा क्या बेचारे, उसने क्या मुझे कह रहे, लेकिन मुझे तकलीफ़ होगी कि मैं उसे क्यों नहीं मिला। तो जब तक आखिरी बंदा भी जब गैप आ जाता है कि नहीं कोई अब आ रहा, कोई चले गए, सब मिल मिला के चले गए, फिर मैं वापस कैसे चला जाता हूँ।
यानी ये 4 बज जाते हैं, 4-5 बज। जितनी लोगों को आपसे मोहब्बत है उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों से मोहब्बत करते हैं कि आपको वो मिले बगैर वापस चले जाए तो आपको दुख होता है। ये सी लाजमी बात है, शायद इतना दुख उनको ना हो। क्यों नहीं होगा, उनको भी होगा, लाजमी बात है, लाजमी बात है। घर से एक नीयत बना के आया कि मैंने भी उससे जाके मिलना है, तो ऑब्वियसली जब वो आएगा तो आगे मैं नहीं हूँगा तो दिल तो उसका ख़राब होगा। शेख साहब, अक्सर लोग हैं, अब आपको देख के आप भी काफ़ी लोगों का आइडियल होंगे, सियासत करते होंगे या सियासत में आना चाहते होंगे, उनके लिए आप आइडियल क्यों हैं? लगातार जीतते हैं आप, 3 दफ़ा MNA बन चुके हैं, ये क्या वजह है? कैसे 3 दफ़ा आप MNA बन चुके हैं? 3 दफ़ा नहीं बना, 4 दफ़ा बना हूँ, 4 दफ़ा MP भी बना हूँ बीच में। मेरे देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, जब मेरे वालिद ज़िंदा थे ना, उस वक्त ज़माना कुछ और था, आप अपने फ़ैसले खुद नहीं करते थे, बड़े आपके फैसले। बिल्कुल ऐसे ही। 79 में उन्होंने पहली दफ़ा मेरे लिए फ़ैसला किया कि भाई तुमने इलेक्शन लड़ना है कौंसिल का, लोकल गवर्नमेंट का। अच्छा। वो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ना 79 में, फिर 83 में फिर उन्होंने फैसला किया कि 2 भाई थे, 3 भाई थे वैसे तो, लेकिन दोनों को उन्होंने कहा कि तुमने लड़ना इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन लड़ा इलेक्शन। उसके बाद एक्सीडेंटली मेरे वालिद साहब का चूँकि वो दुनिया में ना रहे, तो फिर 85 में मैंने इलेक्शन जो था जी वो लड़ा था, नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन। अच्छा। था, मैं MNA के लिए लड़ा था और भाई मेरा MPA का था। अच्छा। तो अब आपको मोहब्बत का पता चलेगा अब शायद फिर। जी। वालिद साहब नहीं थे, 85 जनवरी में मर्डर हो गए थे। उसके बाद इलेक्शन था, मैं और मेरे भाई तीनों हम जेल में थे। अच्छा। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने जेल से इलेक्शन लड़ा था। जेल से लड़ा इलेक्शन? इलेक्शन जेल से लड़ा था और बड़ी मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन था जिससे हम जीते थे इलेक्शन। मैंने बना था पहली दफ़ा उस वक्त, एक्सीडेंट कह लीजिए, और छोटा जो था मेरा वो MPA बन गया था। बस उसके बाद फिर इलेक्शंस में रहे, कभी हार गए, कभी जीत गए, कभी हार गए, पर वो इलेक्शन प्रोसेस में रहे। मेरे ख्याल से ये आपके हल्के के लोग जो आपसे लगातार मिलते रहते हैं और आप हर टाइम उनके लिए अवेलेबल होते हैं, ये मोहब्बत भी काफ़ी असरअंदाज है इलेक्शन जीतने में। अब ये सी जब आपको शख्स आपके पास आएगा अपना दर्द लेके, और सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो वो दर्द लेके वो दर्द फिर नसूर बन जाएगा और वो ख़तरनाक चीज़ होती है। तो जब वो आता है मेरे पास तो अपनी वो रुएदाद सुना लेता है, तो थोड़ा सा कंसोल हो जाता है उसको। अब शेख साहब, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, आपकी पार्टी के ही कुछ लोग हैं, MNA हैं, उनके हल्के के लोगों ने उनको पूरी ज़िंदगी में उनकी पिक्चर तक नहीं देखी, फ़ोटो तक नहीं देखी, ना उनको देखा है ना उनको जानते हैं, नाम पता है। इस तरह के लोग भी हैं। इलेक्शन में तो पोस्टल, इलेक्शन में भी नहीं, इलेक्शन उन्होंने देखा ही नहीं अपने MNA को। बदकिस्मती है उनकी। MNA की या लोगों की? लोगों की कि वो लगातार दोबारा वहाँ से MNA बन जाते हैं। वो मेरे ख्याल में शायद फिर ये जमात का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वही जमात का वोट होता है, फिर उससे एडवांटेज, लेकिन अलग करना नहीं चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का कायल हूँ कि आपको अवेलेबल रहना चाहिए अपने लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि खुदा के बाद यही वो लोग हैं जो आपको इज़्ज़त बेशक देते हैं। ऐसे ही है। वो ठीक है, आप MNA बन जाते हैं, दुनिया की नज़र में आपकी इज़्ज़त होती है, लेकिन अगर पब्लिक आपकी इज़्ज़त नहीं करती तो फिर मेरे ख्याल में शायद उस इज़्ज़त का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही। शेख साहब, शुरू से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं आप? नहीं, ऐसा मुझे कोई शौक़ नहीं था। अच्छा। मेरे वालिद साहब जो पहला इलेक्शन मेरे वालिद ने लड़ा था 1970-71 में, वो पीपल्स पार्टी में थे। किस पार्टी से? सॉरी, पीपल्स पार्टी। अच्छा जी। और मैं इंडिपेंडेंट जब लड़ा था इलेक्शन, फिर 90s में मैं 88 में 90s में मैं फिर था नून लीग में, फिर मैंने इंडिपेंडेंट भी लड़ा इलेक्शन। अच्छा। हाँ, मैंने फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इलेक्शन लड़ा। अच्छा। तो लेकिन अब उम्र का उस हिस्से में है कि अब मेरा ख्याल पिछले 18-20 साल ही हो गए हैं बस नून लीग के साथ ही हैं, तो आगे भी नून लीग के साथ रहने का ही इरादा है? क्या उम्र का इस हिस्से में क्या किसी को क्या करना है। तो आपको लगता है कि नून लीग की मकबूलियत पहले से कुछ कम हुई है? नहीं, लगता नहीं है, क्योंकि हम अगर थोड़े से लोग थोड़े से ना हैं जज्बाती। ऐसे ही है। एक जज्बाती और दूसरा शायद रियलिटी का जो हकीकत होती है ना, उसका इल्म नहीं है। ऐसे ही है। मुझे कल किसी ने सवाल किया, मैं इस्लामाबाद से वापस आ रहा था, कल नहीं परसों आ रहा था, इस्लामाबाद से वापस आ रहा था, तो रास्ते में खड़ा हुआ मैं असर की नमाज़ के लिए, तो एक शख्स तक मेरा इंतज़ार कर रहा था वहाँ पे,
मोटरवे पे उस रेस्ट एरिया में। अच्छा। तो वो मुझसे यही सवाल उसने मुझे किया कि जी मुस्लिम लीग नून ने ये हुकूमत क्यों ली, यानी ये पीडीएम ने पीडीएम कह लीजिए या नून लीग जी, तो जी। नून लीग लीड कर रही थी ना, तो उनका ख्याल था कि ये नहीं करना चाहिए था। तो मैंने उसमें उनसे ये बात की थी कि जब तारीख दान तारीख लिखता जी तो आपकी जुमला सियासी जमातों को वो कहता कि इस क्राइम में इनका भी हाथ है। इनका यानी पीडीएम का, पीडीएम की मतलब पाकिस्तान की सियासी सियासी जमात जमात का। देखते जान के बूझते कि जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है और उसको डेलिब्रेटली किया जा रहा है। ये नहीं कि हालात ऐसे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जानबूझ के किया जा रहा था। और अगर आप उसको ना रोकते तो फिर 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद भी इस मुल्क का कोई पुरसान हाल नहीं होता। तो आपको नहीं लगता वो उस शख्स के सवाल को अगर थोड़ा सा और एग्जैजरेट करे तो कि उसकी वजह से खान साहब की मकबूलियत बढ़ गई है? कोई नहीं, वो एक जज्बातियात है, एक टोला है, एक बेराह रवि पे चलने वाले लोगों का एक टोला है। लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, बुराई आपको हमेशा ज़्यादा नज़र आती है बेटा। अच्छा। अच्छाई जो है ना वो बहुत कम नज़र आती है। आपको मस्जिदों में रश नज़र नहीं आता, आप मस्जिदों में जा नहीं पाते, ऐसे ही हकीकत है। आपको उनकी आबादकारी का इल्म नहीं होता। और जो बुराई होती है ना वो सड़कों में नज़र आती है, सरेआम नज़र आती है, खुलेआम नज़र आती है। और वो फिर अच्छा, मेरा मानना ये भी है कि बुराई पहले दिन से थी, लेकिन आज की और उसमें फ़र्क ये था कि बुराई थी लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा पर्दे डाले जाते थे, बहुत छुप के वो किया जाता था। लेकिन अब तो आपके सामने, अब तो आप देख लीजिए कनाल बैंक के ऊपर सरेआम, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अब एक मैं अगले दिन देख रहा था को माँ है किसी बच्ची की, वो रो रही थी, पीट रही थी, बच्ची उसकी अगवा हो गई है वहाँ से। तो जब आपके ये हालात हो जाए आपकी सोसाइटी के, तो फिर आपके पास क्या रह जाता है, क्या बचता है? एक गरीब आदमी के पास नहीं बल्कि अमीर आदमी के पास इज्जत ही होती है ना। ऐसे ही ऐसे ही। और अगर आपकी इज्जत ही ना रहे, अगर आपके बच्चे ही आपके हाथ में ना रहे, आपके घर वाले ही आपके हाथ में ना रहे, वो आपके इख्तियार से बाहर चले जाएं, उनकी सोच जो है वो आपकी इस जो आपका कल्चर है, जो आपका कल्चर था, जो ओरिजिनल कल्चर था, उससे बिल्कुल हट जाए, तो फिर तो खुदा ही है कि आप मतलब ऐसे ही है। बस, उसके अलावा आदमी तो कर नहीं कर सकता। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे तो उस पर इमरान पे तरस नहीं आता, मुझे तो उन लोगों में तरस आता है जो लोग उसकी पैरवी करते हैं, जो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। नहीं जी, ब्लाइंडली नहीं, ब्लाइंडली पता है उनको, अच्छा, सब पता है। शेख साहब मेरे ख्याल से मैं इसको ब्लाइंडली कहूँगा। मैं अक्सर लोगों के पास जाता हूँ, लोगों से बात करने, वो खान साहब की गलती को भी वो कहते हैं ये ठीक है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ब्लाइंडली तो ना हुआ। अच्छा, मैं ब्लाइंडली तो ना हुआ, मतलब आप क्या फ़रोग देना चाहते हैं कि बगैर निकाह के आप लड़कियाँ रखें अपनी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यही कहते हैं ना, क्या नहीं है वहाँ पे? ये भी तो है ना, हर किस्म का आपको वहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही है। मतलब वो कौन सी चीज़ है जो उनके साथ मुंसलिक नहीं है, कौन सा ऐसा काम है जो उनके साथ मुंसलिक है, और कौन ऐसा उसका सपोर्टर है जिसको इस बात का इल्म नहीं है। सबको इल्म है। तो फिर मैं क्यों करूँगा? मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरा पोता जो है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर खड़ा होता हूँ तो वो बैठते नहीं। ये हमारा कल्चर है, ऐसे ही है। ये कल्चर नहीं है मेरा बदन मेरी मर्जी। ये कौन सा कल्चर है यार? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, इसके अगेंस्ट। आपने पाकिस्तान ज़ाती इसलिए तौर लिया पे, था, ज़ाती तौर पे इसके आपने against पाकिस्तान बिल्कुल इसलिए नहीं, लिया। इसलिए नहीं अभी लिया। थोड़े दिन पहले मैंने आपके एक मीडिया के पाकिस्तान बंदे को किस चार्ज किया। बुनियाद पे लिया गया था ये हम सब जानते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने आपके एक बंदे को चार्ज किया अभी मीडिया का। जी जी। बड़ा फजूल आदमी है, इंतहाई घटिया आदमी है। मतलब देखिए, आप जो मर्जी करें, आप किसी की मोहब्बत में जहाँ तक मर्जी चले जाएं। मैंने असेंबली के अंदर ये तकरीर की है कि भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बड़ा लीडर था, मियां नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है। ना पीपल्स पार्टी ने, ना कभी नून लीग ने, ना पीपल्स पार्टी ने भुट्टो का, ना नून लीग ने नवाज शरीफ का। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ कभी मुआवजा नहीं किया। उस बदबख्त ने तो कायद आज़म को लाके उसकी सबसे नीचे खड़ा कर दिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे लोगों का क्या इलाज है। ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ वही है, जो कोई गली का कुत्ता कोई पागल हो जाए ना तो उसको मार देते हैं ना, इन लोगों का इलाज ये है। यानी कि आप अपने उन मौसमों को तो बख्श नहीं यार। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब कर क्या रहे हैं?
दाढ़ी मुँह पे सजाई हुई है आपने, महराब आपके माथे पे पड़ा हुआ है, और बातें आप देख लें। और तकलीद किसकी कर रहे हैं? जो बंदे का इस्लाम और दीन के साथ दूर दूर का तल्लुक़ नहीं है। मुझे कसम से याद है, मैं कभी भी सोचता हूँ अल्लाह के सदके जाऊँ, इसने कोई इसके बंदे ने या इन्होंने इस्लाम के दीन के ख़िलाफ़, मेरे नबी के ख़िलाफ़ कोई बात की थी तो बोला, पता नहीं यहाँ का मेरा मौलवी कहाँ चला गया, वो उलमा कराम कहाँ चले गए हैं, कोई बात ही नहीं, कोई एहतजाज ही नहीं है। जो दिल करता है उसका कहता है, जो उसके मुंह में आता है बक देता है, वो उसको जवाब नहीं देता। तो मैंने उसको ये कहा था उस दिन, उसके मुंह पे कहा था, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, उसके मुंह पे कहा था। मैंने कहा अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं तुझे अपनी आंखों से तुझे ज़लील ख्वार होते देखूँगा जो तुमने किया, और आज देख लें आप, दरबदर हो रहा है। शेख साहब, यही गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद यही सिलसिला गुफ्तगू का जारी रखेंगे ऐसे ही। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, खुरम रोयल असगर शेख साहब के बड़े बेटे हैं। खुरम साहब कैसे हैं, खैरियत से? आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम। ईद का दिन आप एक ख़ानदानी रवायत को फॉलो करते आ रहे हैं, ईद का दिन यहाँ पे गुजारते हैं अपने हल्के के लोगों में, शेख साहब के हल्के के लोगों में खुशी से गुजारते हैं, मज़ा आता है? नहीं, ऑफ कोर्स ये अब हल्का नहीं है, सिर्फ ये हमारा घर है और आज का नहीं है, बचपन से ही ये जितने शेख साहब के दोस्त हैं वो मेरे भी दोस्त हैं, एक तरह से उनके बच्चे मेरे दोस्त हैं, और ये 3 नस्लों का हमारा जो है साथ है। और लोगों के लिए शायद सियासत जो एक वक्ती तौर पे एक चीज़ होगी, लोगों से मिलना, ये मेरी दोस्ती है और मेरा उठना बैठना, मेरा खाना पीना, मेरा सब कुछ यहीं पे है, नहीं लोगों से। और ये कोई लोग नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है। तो ये खुरम भाई, आपको घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता? भाभी की तरफ से कोई प्रेशर होता होगा जाना है? नहीं, ससुराल आपके? नहीं, ससुराल तो मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो फौत हो गए। शेख साहब कुछ कह रहे हैं, वो फौत हो गए, सास ससुर उनको फिर रहमत फरमाए। लेकिन देखिए, ये जाहिर बात है, कुर्बानियाँ तो बच्चों की होती हैं और बेगम की होती है, सबकी होती है, टाइम तो इनका कंज्यूम होता है जो चाहिए होता है वालिद की तरफ से। लेकिन वो समझते हैं कि ग्रेटर गुड की तरफ देखते हैं कि वतन अजीज़ के लिए अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इनको फ़ख्र होना चाहिए अपने वालिद के ऊपर। ये तो शेख साहब बिल्कुल हकीकत है, अच्छी बात है। शेख साहब, आपका बेटे कौन से हैं इनमें से? और आप? ये दोनों ही मेरे बेटे, ये मेरा हमजा बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा वली, ये भी मेरा बेटा है, ये बड़ा है और ये उससे छोटा है। अच्छा, और लग ये बड़े रहे हैं, वो छोटे रहे हैं? ये आजकल संजीदा हुए हैं काफ़ी। अच्छा, इनकी शादी होगी, ये गैर संजीदा हो गए। अच्छा, अब इनकी होनी है तो ये ऐसे संजीदा। इनका नाम हमजा है और ये वली है। वली को माइक दीजिएगा ज़रा। वली, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम। ठीक है, बेहतरीन जी। दादा अबू के साथ इधर ईद गुजारने आते हैं, अच्छा दिन गुजरता है? बहुत अच्छा दिन गुजरता है जी। लोगों से मिलते हैं, हल्के के लोगों से? जी जरूर होती है मुलाकात जी। मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। इस सियासत को आगे फॉलो करने का भी कोई प्लान है या नहीं, सिर्फ दादाजी तक ख़त्म? नहीं, मेरा नहीं कोई वैसे सियासत में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। दादा अबू का शौक है कि आप करें? शेख साहब, आप चाहते हैं कोई इनमें से करे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस बड़ी हो गई। और हमजा को माइक दे दें जी। हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है, खैरियत से? आपने बड़े खूबसूरत बाल रखे हुए हैं, वो बता रहे थे शेख साहब कि आप जो है आजकल संजीदा हुए हुए हैं, क्या वजह ऐसी, क्यों संजीदा हो गए? बस वैसे ही एग्जाम आपको पता है जब करीब आए तो एग्जाम संजीदा नहीं करते इस एज में। बिल्कुल मेरे लिए ये बात 100% गलत है। एग्जाम ही है जी, मेरे लिए एग्जाम, बचपन से लेकर अभी तक एग्जाम ही है। चले मान लेते हैं आपकी बात। अच्छा, कैसा दिन गुजरता है यहाँ पे? मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, मतलब मैं थोड़ा लेट आता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। दादा और वालिद साहब पहले आ जाते हैं। अच्छा। और चाचू जी मेरे जी वो भी पहले आ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरते हैं। सब भाइयों से मिलते हैं जी इधर, और अपने दोस्तों वगैरह से, कॉलेज स्कूल के यूनिवर्सिटी के दोस्तों से नहीं मिलने जाते? मिलने जाते हैं। वो फिर ये होता है कि ईद की नमाज़ पढ़ के इधर, फिर आपको पता है फिर 2-3 घंटे सोना ज़रूरी होता है ईद के बाद, तो फिर सो के फिर रात को दोस्तों के साथ खाना पीना इस तरह करके जी। तो आपका भी कोई प्लान है आगे सियासत फॉलो करने का या नहीं? मेरा जी था तो सही, लेकिन अब मेरे नहीं ख्याल से कोई मेरा इस तरह का इरादा है। मेरे ख्याल से दादा को आपके अभी पता चला कि आपका प्लान था। शेख साहब, आपको भी पता चल रहा है? नहीं, ऐसे लगा हुआ कुछ। अच्छा, ऐसे लगे हुए हैं, नहीं था प्लान? अच्छा, ये नहीं है। मेरे ख्याल से शेख साहब नहीं चाहते कि ये सियासत आगे चले, क्योंकि सियासत, असल बात पता है क्या है, सियासत पहले वाकई अच्छी सियासत होती थी, मुल्क के मुफाद में होती थी, अपने मुफाद में होती थी। आजकल सियासत एक अजीब सी खिचड़ी बन गई है। बिल्कुल ऐसे ही है शेख साहब, आजकल वो पहले जैसी सियासत नहीं रही, रवादारी नहीं रही, वैल्यूज़ नहीं है कोई, मतलब उसमें वो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब सियासत में जो ना ये गंद बहुत डाल दी, ऐसी बिल्कुल ऐसी गंद डाल दी है। पहले बड़ा मज़ा था, अच्छा था, इज़्ज़त था, एहतराम था, बड़ा ज़बरदस्त था ये। लेकिन अब
अब नहीं, ये जो जितनी बदतहजीबी, बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी अब इस वक्त इस दौर में आई है ना, कभी भी नहीं थी। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और ये भी मेरे ख्याल से मैं शेख साहब क्रेडिट दूंगा हमारे लाडले लीडर को कि उन्होंने आके अपनी स्पीचेस में भी बदतमीज़ी की, अपनी ऑडियंस को भी बदतमीज़ी सिखाई। उनकी ऑडियंस से जब मैं बात करने जाता हूँ या मिलता हूँ या उनसे कुछ जानना चाहता हूँ तो वो उनका एक अंदाज़े बयान इस तरह का होता है कि खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए और जिसके खिलाफ मर्जी जो मर्जी करे, हमें गाली दे दो, खान साहब को कुछ ना कहो। अच्छा, अब देखते रहें बस। इंजाम, ऐसे लोगों का इंजाम बहुत बुरा होता है जो अपने लीडर का या ऑडियंस का? ऑडियंस का बेचारों को तो इंजाम इससे ज़्यादा बदतर इंजाम क्या होगा कि इस किस्म का लीडर, उनका लीडर इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा और उनका क्या बदकिस्मती हो सकती है उनके लिए। पता है कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ है वो, पता है कि इस मुल्क के लिए वो इंट्रीग करता है, पता है कि वो इस्लाम और दीन के ख़िलाफ़ बातें करता है, लेकिन अगर फिर भी वो उसकी तकलीफ़ करते हैं तो मैं उनकी बस अल्लाह उनको हिदायत दे। और उसके बारे में हिदायत नहीं मिलनी, नहीं मिलनी। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुरान में भी लिखा गया, इनके दिलों में ताले पड़ गए, इनकी सोच ही ख़त्म हो गई। ऐसे ही है, हर चीज़ का पता है उनको। शेख साहब यूथ आजकल की खान तो सबसे तो ज़्यादा ये यूथ नहीं सपोर्ट है, करते हैं, ये यूथ हैं। ये यही यूथ नहीं असल है। में मैं यही इसी साइड पे आना चाह रहा था कि आपकी फैमिली में से, घर में से किसी बच्चे ने कहा होगा इमरान खान ठीक है। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमजा, आपको खान साहब के लिए कोई सपोर्ट नहीं है आपकी? सर मेरे लिए, मेरे उस बंदे के लिए सपोर्ट है जो बाकी सच है। और आपको सच बात बताऊँ, मैं अपने दादा के साथ हूँ, जहाँ मेरे दादा जाएंगे मैं उनके साथ हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपके दादा आइडियोलॉजी चेंज कर लेते हैं खान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी, मैं खुदकशी कर लूँगा। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। मैं सच कह रहा हूँ आपको। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक मिसाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर शेख साहब की आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, पूछिए ना, मैं इनको कहूँगा मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ। ज़बरदस्त। और आप हो जाएंगे खिलाफ? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, दादा के साथ तो वैसे खड़े दादा से पार्टी के लीडर से मेरे से खिलाफ हो जाएंगे, दादा के साथ। मेरा, मैं जो आपको कर रहा हूँ ना कि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई रिजिड किस्म का मुस्लिम हूँ, बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा सख्त किस्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा मतलब मैं इन बच्चों के साथ अपने बड़ा फ्रेंडली हूँ, प्यार करता हूँ। जी 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 जी। मुझे वालिद साहब ने जो सिखाया है वो ये सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जमात के कायद के ख़िलाफ़ अगर कोई खड़ा हो तो तुमने उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना, चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। ज़बरदस्त। तो ये जो सियासत सिखाई है शेख साहब ने, ये ऐसी सियासत है वफा की कि नवाज़ शरीफ अब जब तक ज़िंदगी है नवाज़ शरीफ ही है बस। सही। तो शेख साहब, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप हक में नहीं जाएंगे या किसी भी पार्टी के हक में नहीं जाएंगे, सिर्फ नून लीग के साथ? मैं नहीं, ये बात नहीं कर रहा मैं तो ये बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो मुवाजना आप कर रहे हैं वो तो आप सिर्फ एक जमात कर रहे हैं, एक जमात कर रहे हैं, ऐसे ही। बाकी जुमला सियासी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे, तमाम जमातें शेख साहब मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, एक साथ हैं फिलहाल। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, इनके हक में फ़ायदे के लिए वो एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क के मुफाद के लिए भी साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार है। मैं उस मकाम पे नहीं हूँ कि मैं डिसीजन पावर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं, अगर तुम मुझसे मेरी राय पूछेगा तो मैं कहूँगा कि ये अपने जितने इसने गुनाह सर्ज किए हैं उनकी सरेआम माफ़ी मांगे और ये एडमिट करे कि इसने ये गलतियाँ की हैं और ये तय करे हल्फ। मुझे तो वैसे इसके किसी बात पे एतबार भी नहीं है, क्योंकि वो बेतबार आदमी है, किसी बात पे खड़ा ही नहीं होता। बहुत जल्दी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। वो यूटर्न मास्टर कहा जाता है जी हमारे प्यारे खान साहब को। जी हाँ, कहाँ पे वो इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाह रहा था। अब जब देखा कि चारों तरफ से मसाइब और मुसीबतें, ये मुसीबतें या मसाइल जो है ना वो किसी सियासी जमात की वजह से नहीं है। इसके ऊपर जो कुछ इसने अपने मुंह से अल्फाज अदा किए हैं ना, अंबिया कराम के लिए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कुरान शरीफ के लिए, सहाबा कराम के लिए, उलमा कराम के लिए, वो सारी अब इसके सामने आ रही हैं। अब वो सारी बातें, उसकी सज़ा तो इसको दुनिया में मिलेगी, वो बड़ी इबरतनाक सज़ा होगी। अब देखें ना क्या हाल क्या है, सर पे टोप डाला हुआ है, इधर से बचाओ उधर से बचाओ, क्या ज़िंदगी आ रही है। डर तो सिर्फ मदीने में, ज़ाहिर कहते हैं कि अल्लाह का ही है। रियासत मदीना में तो ऐसा नहीं होता था। ऐसी है रियासत मदीना, तो खान साहब नहीं बना वो तो अमीरुल मोमिनीन नीचे सड़क पे फर्श पे सो दिया करते थे, सर के नीचे पत्थर रख के। उनको तो जान की परवाह नहीं थी। फिर इस कौन सी सियासत मदीना है यार,
मतलब इसके ज़्यादा मैं और क्या कहूँ कि कितने अहमक हैं वो लोग जो इसकी तकलीफ़ करते हैं, बस ऐसी है। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद शेख साहब से ईद मिलने कौन लोग आते हैं इनके हल्के के, किस किस तरह के लोग आते हैं, कौन आते हैं, आपको सबसे मिलते। वेलकम बैक जी। ये अभी यहाँ पे शेख साहब के हल्के के लोग जो ईद का दिन शेख साहब के साथ गुजारने आते हैं, शेख साहब को ईद मिलने आते हैं, वो सब आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं। सरबानी साहब, ओ शेख साहब, जनाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं सबको, गले मिल के उनको खुश करते हैं। शेख साहब आखिरी सवालात पर आते हैं और आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि इलेक्शंस की क्या हवा फैली, आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? असूली तौर पे तो इलेक्शन होने नहीं चाहिए, असूली तौर पे। अच्छा। इसलिए कि देखें ना, आप एक सूबे के इलेक्शन करवा रहे हैं, बिल्कुल, बाकी सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे। ऐसी है। अब जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो इस सूबे में किसकी हुकूमत है, ये तो आने वाले वक्त जाया करेगा। अब आप उससे क्या तवक्को करते हैं? अगर वो हुकूमत किसी भी एक सियासी जमात की है तो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, और उस कंट्रोवर्सी जो है वो बड़ी नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसे ही है। 65% आबादी जा रही जी है, हाँ। सुबह डिसाइड वो फिर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात की सूरत में वायलेंस ना शुरू हो जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कभी कभार आपको ऐसा इक़्तिदाम करना चाहिए जो मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए दुरुस्त ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है, मेरे अपने ज़ाती ख्याल में मुनासिब और मियाँ साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं? कुछ राब्ता वगैरह कुछ मेरा राब्ता तो नहीं है, लेकिन ये फैसला उनका अपना ज़ाती फैसला है। आपको लगता है कि मियाँ साहब के आने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में एक पाइप आएगी? डेफिनेटली सियासत में बहुत फ़र्क आएगा, बहुत तब्दीली आएगी सियासत में इंशाल्लाह। शेख साहब भूख भी बहुत सख्त लग रही है अब, और काफ़ी देर से हमने गुफ्तगू कर ली है, मेरे ख्याल से एक अल्लाह हाफिज़ करते हैं ऑडियंस को। आप भी एक मैसेज दे दें एंड पे यूथ के लिए जो क्या यही है कि अपने बड़ों की इज्जत करना सीख लें बस, और अपने बड़ों के नक्शे कदम पे चलें बस, ना कि किसी सियासी लीडर जो बुनियादी कल्चर है आपका, जो एहतराम, इज्जत, मोहब्बत का कल्चर था ना, जो आपका सकाफती, उसको अपनाएं बस। हाँ, झूठ के पीछे ना जाए। ज़बरदस्त। ये जी आज का दिन आपने शेख साहब के साथ गुजारा, शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया, अपने हल्के के लोगों के साथ आपने हमें वक्त दिया। बेशक हम आपके हल्के के नहीं हैं, लेकिन आपसे मोहब्बत उतनी करते हैं। शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जी यहाँ से, और इजाज़त लेते हैं। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, और एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, हम सब की तरफ से ईद मुबारक। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।